नंबर 26 है। आ, उस वेन डायग्राम का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। अब दे रखा है सिक्किम, मणिपुर, इम्फाल। अब देखो, सिक्किम स्टेट है, ये स्टेट है, ये भी स्टेट है, ठीक। और ये कैपिटल है, इम्फाल कैपिटल है मणिपुर की, ठीक। कैपिटल मतलब राजधानी, ठीक। तो कहने का मतलब इम्फाल जो है किसके अंतर्गत पड़ता है? ये मणिपुर में आता है, ठीक, मणिपुर में, ठीक। और ये सिक्किम जो है, सिक्किम अलग राज्य है। तो सबसे सटीक आंसर कौन सा आ रहा है? सबसे सटीक आंसर हो जाएगा 4। तो इसका 26 का आंसर हो जाएगा 4। 27 देखो, चांद, शुक्र, ब्रह्मांड। अब देखो, शुक्र क्या है? ग्रह है, ठीक। ये क्या है? उपग्रह है, ठीक। और ये ब्रह्मांड में, तो क्या है? चांद भी ब्रह्मांड में, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और दोनों ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं। तो आंसर कौन सा आएगा? आंसर 1 आ जाएगा। आंसर 1 होगा इसका, आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। ये 28 है। ये कह रहा है ईंधन, डीजल, तरल। अब क्या होता है? डीजल क्या होता है? डीजल होता है तरल, और डीजल ईंधन है। तो ईंधन जो होते हैं तरल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे इसको बनाओ, ये हो जाएगा डीजल, ठीक। डीजल क्या है? ये आता है तरल में, तरल, ठीक। और ये ईंधन है, तो ये आ जाएगा ईंधन। नहीं, गलत हो रहा है, ये इसको ऐसे बनाओ। डीजल क्या है? ये हो जाएगा ईंधन, ठीक। डीजल क्या होता है? ईंधन का, डीजल, सभी डीजल ईंधन है। और डीजल जो है, डीजल तरल होता है, ठीक। नहीं, इसको ऐसे बना, डीजल होता है तरल, ठीक, तरल, ठीक। और ये जो है ईंधन जो है, डीजल ईंधन हो जाएगा, ईंधन। तो इसका मतलब हो गया कि डीजल जो है तरल ही होता है, ईंधन, डीजल भी ईंधन है, और तरल ईंधन हो भी तरल का कुछ भाग तरल ईंधन हो, कुछ तरल ईंधन है और कुछ ईंधन तरल है, इसको ऐसे कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। है ये, ठीक। आम, खाद्य पदार्थ, तरल। तो आम क्या है? आम क्या है? मान लो ये है आम, ठीक। तो आम क्या है? खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, ठीक। आम क्या है? खाद्य पदार्थ है। और आम तो तरल नहीं होता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये तरल। तो कहने का मतलब होगा सभी आम जो है खाद्य पदार्थ हैं। खाद्य पदार्थ कुछ तरल, कुछ खाद्य पदार्थ तरल होते हैं। तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बट आम तरल पदार्थ नहीं, तो आंसर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। धातु, लोहा, पारा। अब देखो, ये याद होना चाहिए, ये भी धातु है, ठीक। और ये भी धातु है, ठीक। ये एकमात्र धातु
जो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक, तो क्या कह सकते हैं कि दोनों ही धातु हैं और एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, बट दोनों ही धातु ही हैं। तो ये मान लो ये हो गई धातु, ये हो गया धातु। ठीक, तो ये हो जाएगा लोहा, ये हो जाएगा पारा। तो आंसर कौन सा आएगा? और कोई हो नहीं सकता इसमें। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, ये 31 है। मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप। अब देखो, मान लो ये अब मोबाइल, लैपटॉप भी मोबाइल उपकरण है और मोबाइल फ़ोन भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो सी और ये हो जाएगा बी। तो कहने का मतलब है कि मान लो ये हो गया मोबाइल, ठीक, ये हो गया लैपटॉप, और दोनों ही और एक दूसरे में कोई संबंध, ए और सी में कोई संबंध है नहीं। ठीक, अलग अलग हैं कोई भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको ऐसे कह सकते हैं, ये होगा मोबाइल, ये हो जाएगा लैपटॉप और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो आंसर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, महिलाएं, वकील, बेटे। ठीक, हाँ, तो क्या है, अब इसको ऐसे बना सकते हैं कि कुछ महिलाएं वकील हैं, कुछ वकील बेटे हैं। ठीक, और इसमें इसमें और इसमें कोई संबंध नहीं है। तो ये तो नहीं, ये अलग संबंध तो है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, और ये भी नहीं लग रहा है। ठीक, और तो मान लो ये देखो, ये मान लो ये वकील है। ठीक, ये हो गए बेटे, बेटे ये हो जाएंगे महिलाएं। ठीक, तो कुछ वकील बेटे हैं कुछ वकील महिलाएं, तो आंसर आ जाएगा 2। और कोई बन नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है। अब देखो, इंजीनियर स्नातक भी हो सकते हैं, इंजीनियर जो है पुरुष भी हो सकते हैं, स्नातक इंजीनियर भी हो सकते हैं, और इसको ऐसे कह सकते हैं, कुछ इंजीनियर स्नातक हैं और कुछ इंजीनियर पुरुष हैं, ये कह सकते हैं। दूसरे में कुछ स्नातक इंजीनियर हैं जो स्नातक हैं, और कुछ स्नातक पुरुष हैं। तो अगर इसमें देखेंगे तो ये वेन डायग्राम बन रहा है। तो ये आ जाएगा, ये मान लो हो जाएगा अभियंता, अभियंता आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा स्नातक और ये आ जाएगा पुरुष। ठीक, और इस चीज़ को याद रखना। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 34 है, हृदय, शरीर, अंग, घर। अब देखो, हृदय क्या होता है? शरीर के अंदर। तो मान लो ये शरीर है। ठीक, तो हृदय कहीं यहाँ पे होगा, हृदय। ठीक, और घर अलग है। ठीक, ये घर है। तो इस टाइप का मैप बनेगा, तो आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 35 है, चिकित्सक, पुरुष, भाई। अब देखो, जो इसको कह सकते हैं कि चिकित्सक भाई भी हो सकता है, चिकित्सक पुरुष भी हो सकता है। ठीक, ठीक, तो जो भाई है, जो भाई क्या होता है ना, पुरुष है। ठीक, मान लो ये भाई है, ये पुरुष है। तो हम कह सकते हैं सभी भाई पुरुष हैं, कुछ पुरुष भाई हैं। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सभी भाई पुरुष हैं और कुछ पुरुष भाई हैं। अब देखो कि भाई भी चिकित्सक हो सकता है और पुरुष भी चिकित्सक हो सकता है। तो यहाँ पे ये जाएगा चिकित्सक। तो कौन सा आ रहा है? तो आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। थर्टी 36 का देखो, पाई। ठीक, ये पाई, थीटा। ठीक, और ये चिन्ह है सभी। तो पाई थीटा अलग है, तो ये मान लो ये ए है, तो ये है पाई। ठीक,
और थीटा, ठीक, ये हो गया, ठीक। और ये दोनों ही चिन्ह हैं, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ये जो गणित में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, फूल गुलाब पीला। अब देखो क्या है, गुलाब क्या है ना, तो गुलाब जो है इसको ऐसे लिखो, ये गुलाब हो गया, ठीक, ये फूल है, ठीक। तो कहने का मतलब सभी गुलाब फूल हैं, कुछ फूल गुलाब हैं, ठीक है। अब क्या है, हम ये कह सकते हैं कुछ गुलाब जो है, कुछ गुलाब पीले हैं और कुछ फूल जो है पीले हैं। तो ये आ जाए, ये हो जाएगा पीला, यहाँ पीला, ये पीला, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऊन, लकड़ी, चमड़ा। अब देखो, ऊन, ये चमड़ा, ठीक, और ये लकड़ी, ठीक, ये इनमें कोई भी संबंध नहीं है एक दूसरे से, तो ये ऐसे बनेंगे। मैं ऐसा जो आ रहा है तो कौन सा बनेगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अब देखो, चूहा, मेढक, सांप सब अलग अलग प्रजाति के हैं, ठीक। तो इस प्रकार इसका कौन सा बनेगा? आंसर 3 हो जाएगा। अब देखो, चींटियाँ, तितलियाँ, ये दोनों ही कीड़े हैं, ठीक, किंतु इन दोनों में कोई मतलब अलग अलग प्रजाति के कीड़े हैं। तो क्या ये, मान लो ये हैं तितलियाँ, चींटियाँ, ठीक, ये क्या हो जाएंगे? तितलियाँ, ठीक, और ये क्या हो जाएगा? कीड़े, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 31 है, अब देखो, मनुष्य अगर बोलेंगे तो मनुष्य में पुरुष और जो है महिलाएं दोनों आ जाती हैं, ठीक। अब देखो, वकील जो होता है प्रोफेशन है, ठीक, एक व्यवसाय है, व्यवसाय, तो व्यवसाय होता है, जैसे वकील है, वकील और वास्तुकार दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो क्या है, तो ये दोनों प्रोफेशन अलग अलग प्रोफेशन है। तो मान लो ये हो गया वकील, ठीक, ठीक, ये क्या हो जाएगा? वास्तुकार, जो घर के नक्शा अक्सा बनाता है, ठीक, और ये मनुष्य, ठीक। तो ये सभी मनुष्य के अंदर, मतलब वकील भी मनुष्य होता है, वास्तुकार भी मनुष्य होता है, ठीक। कुछ मनुष्य वास्तुकार हैं, कुछ मनुष्य वकील हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, शुक्र ग्रह सूर्य। अब देखो, ये याद रखिए, सूर्य जो है तारा होता है, ये जनरल नॉलेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुक्र क्या होता है? ग्रह होता है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये मान लो ये क्या होता है, मान लो ये है शुक्र, ठीक, और तो ये क्या हो जाएगा? ग्रह, और ये हो जाएगा सूर्य, ठीक। तो कहने का मतलब सभी शुक्र ग्रह के अंतर्गत आता है, एक प्रकार का ग्रह है। और तो आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 33 है, रंग, लाल, पीला। अब देखो, ये लाल है, ठीक, ये पीला है, ठीक, और ये क्या है? रंग है, ठीक। तो तो सभी लाल रंग, जो सभी लाल रंग के अंतर्गत आता है, तो एक प्रकार का रंग है। तो आंसर हो जाएगा 3, ठीक। चूहा, जूते, बल्ला। अब देखो, इनमें कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, ये कोई संबंध, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 340, अब वाहन, आंट और अंकल, ठीक। तो इसको ऐसे कह सकते हो कि जो वाहन है, ठीक, मान लो ये बहन है, ठीक, तो बहन किसी की आंटी भी हो सकती है, ठीक, बट अंकल नहीं हो सकता है। तो ये अंकल बिल्कुल अलग हो गया। तो कौन सा आंसर आएगा? आंसर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बोतल, बिल्ली, पुस्तक, ठीक। बोतल, बिल्ली, पुस्तक में सभी अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग प्रकार है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 47 है, ठीक,
अब कह रहा है ये मैप किसको दर्शाता है, ठीक। तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका मतलब हुआ अब मान लो इसमें कौन सा आएगा कि उस वर्ग के सेट का चयन कर जो दिए गए विकल्पों का। अब देखो पानी, नदी, बांध, ठीक। अब भारत, मुंबई, मतलब कहने का मतलब ये ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक। इसको बैक में लाओ तो इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो हम कह सकते हैं कि जिला क्या होता है, जिला राज्य के अंतर्गत आता है, और समुद्र तो ये तो बिल्कुल मिल गया, ठीक। फिर दिल्ली, मुंबई, भारत, तो ये भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये अगर दिल्ली होता, ठीक, तो ये मुंबई होता तो ये इंडिया हो जाता, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। पानी, नदी, पानी, नदी। अब पानी में क्या होता है, बांध। ये भी सटीक। अब देखो ये मान लो ये पुणे है, ठीक, पुणे, ठीक। तो पुणे क्या है, ये पुणे है। पुणे कहाँ पे है, भारत में, ठीक। और भारत कहाँ में है, ये है एशिया में। तो सबसे सटीक जो लग रहा है वो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 48 है। डॉक्टर, महिलाएं, माताएं। अब देखो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि क्या होता है, महिलाएं जो है माताएं होंगी, ठीक। तो ये तो कट गया, ठीक। लड़कियां, बच्चे, इंसान। अब बच्चे जो है, लड़कियां क्या होते हैं, बच्ची होती, तो ये भी जो है तो बेटे बेटे पिता, कुछ बेटे पिता हैं, ये भी नहीं है, आ जाएगा, ठीक। तो ये मान लो ये इंजीनियर है, ठीक, ठीक। तो अगर सबसे सही देखेंगे तो ये लग रहा है 3 वाला। क्यों क्यों लग रहा है सही, हम कह सकते हैं मान लो ये है ये है पुरुष, ठीक, ठीक। तो ये हो जाएंगी डॉक्टर, और ये हो जाएगा बढ़ई, ठीक। और व्यवसाय बढ़ई और डॉक्टर में कोई संबंध नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है माताएं, चिकित्सक, महिलाएं। तो क्या कह सकते हैं, जैसे महिलाएं जो होती हैं, ठीक, ये महिलाएं, तो महिलाएं ही माताएं होती हैं, ठीक। तो ये जगह माताएं, ठीक। और तो चिकित्सक महिला भी हो सकती है, चिकित्सक माता भी हो सकती है, तो ये हो जाए चिकित्सक। तो कहने का मतलब सभी महिलाएं माताएं हैं, कुछ माताएं चिकित्सक हैं, कुछ महिलाएं चिकित्सक हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है तारा, सूर्य, बुध। अब देखो सूर्य क्या है, मैंने बताया था सूर्य एक तारा है, ठीक। तारे बहुत होते हैं, उसमें से एक सूर्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक। तारा बहुत सारे हैं, तो सूर्य तारा है, ठीक। तो तारों में एक सूर्य है। और बुध अलग है, बुध क्या है, एक ग्रह है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4।